अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रिश्वतखोर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन और तहकीकाती एजेंसियों की कार्रवाइयां जारी। वस्ती जिला गांधरबल में मकामा माल के पटवारी को सीबीआई की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। इतलात के मुताबिक वस्ती जिला गांधरबल के गडवारा इलाके में मकामा माल के पटवारी ने साहिल से 15,000 रुपए की रिश्वत उसके अराजी का रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए तलब किए। मज़कूरा साहिल ने इस सिलसिले में सीबीआई के साथ राब्ता कायम किया, जिसके बाद तहकीकाती एजेंसी ने टीम तश्कील दी, जिसने मकामा माल के पटवारी फहीम मजीद बट वल्द अब्दुल मजीद को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। वादी कश्मीर की सड़कों पर इंसानी खून गिरने का सिलसिला जारी। श्रीनगर मुजफ्फराबाद शाहरा पर हैदर बेग पट्टन के इलाके में एक कुंबे पर उस वक्त कयामत सिगरा टूट पड़ी जब एक ट्रक और इको गाड़ी के माबीन टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में हाईगाम का नौजवान मौके पर ही लुक़्मे अजल बन गया और उसका भाई शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इतलात के मुताबिक ट्रक जेर नंबर JK03E8418 ने मुखालिफ सिमत से आ रही इको जेर नंबर JK04H7988 को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में इको ड्राइवर जावेद अहमद नजार वल्द गुलाम नबी साकिना हाईगाम सोपोर मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसका भाई रईस अहमद नजार शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जो JVC स्किम्स में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है। जहां बाक हुए नौजवान जावेद अहमद की मैयत जब उसके आबाई घर पहुंचा दी गई तो वहां कोहराम मच गया। लद्दाख के माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में उन इल्जामात की तरदीद की उन्होंने अरब बिहार की तरह हुकूमत का तख्ता उलटने का मुतालबा करने वाले बयानात दिए। वांगचुक ने इसरार किया कि उन्हें तनकीद और एहतजाज करने का जमहूरी हक हासिल है। 59 साल वांगचुक राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में जेर हिरासत हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और PB की बेंच ने वर्ले ने वांगचुक की बीवी गीता निजली अंगमो की तरफ से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने उनकी नुमाइंदगी करते हुए दलील दी कि पुलिस ने वांगचुक को हिरासत में लेने वाले हुकाम को गुमराह करने के लिए एक मखसूस वीडियो का इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि हिमाचल प्रदेश समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में कश्मीर के लोगों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं और उन्हें फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उनकी हुकूमत जहां भी मुदाखलत करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का नाकाबिले तनसीक का हिस्सा करार देते हैं, जबकि कश्मीरी मरकज के जेर इंतजाम इलाके से बाहर खौफ के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये दावा नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का नाकाबिले तनसीक का हिस्सा है, जबकि कश्मीर के लोग मुल्क के दीगर हिस्सों में अपनी जानों के खौफ में रहते हैं। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर दाखिला पर भी जोर दिया कि वो फ़आल इक़दामात करें और दूसरी रियासतों को जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट हमलों और हिरासा करने को रोकने के लिए हसास बनाएं। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं हो सकती, ये कहते हुए एक सरफिरे पागल आशिक ने कानपुर के नजीराबाद में बुध की रात नौजवान खातून के चेहरे पर तेजधार ब्लेड से हमला कर दिया, जिसे लहूलुहान होकर खातून गिर पड़ी। खातून की चीखों पुकार सुनकर एलखाना जाए वकू पर पहुंची और इस शख्स को पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने ये जुर्म इसलिए किया क्योंकि खातून की शादी पहले से तय हो चुकी थी। DCP सेंट्रल उत्तल सर्वेस्तव ने जुमेरात को बताया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौजवान की जेब से एक तेज ब्लेड भी बरामद हुई। मुलजिम नौजवान का नाम गोलू है, जो कानपुर काकादेव का रहने वाला है। अमेरिका की फौजी कार्रवाई के खदशात में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी के चंद घंटे बाद ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी मुसल्लह फौज अमेरिका के किसी भी मुमकिन हमले का फौरी और ताकतवर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी प्यारी जमीन, आसमान और समंदर के खिलाफ किसी भी जारियत का फौरी और ताकतवर जवाब देने के लिए हमारी बहादुर मुसल्लह फौज ट्रिगर पर अपनी उंगलियों के साथ तैयार हैं।
दिल्ली पुलिस ने पंजाब के अमृतसर में हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर वाक़ राजा संसी के औतियान गांव में हेरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है। इतलात के मुताबिक आधी रात को दो स्मगलर मोटरसाइकिल पर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। भगवंत मान की हुकूमत ने पंजाब में जुराइम और मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। औतियान गांव से बरामद की गई 40 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। हेरोइन के साथ हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। उत्तराखंड और मुल्क के दीगर हिस्सों में कश्मीरी शॉल फरोशों पर हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब देहरादून के विकास नगर में दो कश्मीरी नौजवानों से मारपीट का मामला सामने आया है। मुतासिरा कश्मीरी नौजवान शॉल बेचने के लिए कश्मीर से उत्तराखंड आए थे। इतलात के मुताबिक दो मुस्लिम कश्मीरी नौजवान देहरादून के विकास नगर बाजार में डाक पत्थर रोड पर एक दुकान से कुछ सामान खरीदने गए थे। इल्जाम है कि दुकान पर मौजूद लोगों ने उनके खिलाफ मजहबी और नस्ली तबसरे किए। मुतासरीन का दावा है कि इसके बाद उन्हें पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से जोड़ते हुए काबिल एतराज तबसरा किया गया और जब उन्होंने एहतजाज किया तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में दोनों कश्मीरी नौजवान शदीद जख्मी हो गए। उनके जिस्म पर शदीद जख्मों के निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। वाक़े की खबर फैलते ही इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध के रोज जेल में बंद जम्मू कश्मीर के बारामूला से रुकन पार्लियामेंट बंद शेख अब्दुल रशीद और इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दहशतगर्दी की माली मुआवनत के केस में इल्जामात आयद करने को चैलेंज किया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की बेंच ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ रशीद की अपील काबिल समात नहीं है। बेंच ने नोट किया कि हाई कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच पहले ही एक और मामले में कह चुकी है कि इल्जामात आयद करने के हुक्म के खिलाफ अपील काबिल समात नहीं है, क्योंकि ये हतमी हुक्म नहीं है। बेंच ने मजीद कहा कि मौजूदा अपील भी काबिल कबूल नहीं होगी और इसी वजह से उसे खारिज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला अजीत पवार जो हवाई जहाज के हादसे में हलाक हुए थे, जुमेरात को बारामती में आखिरी रसूमत अदा की गई। दरअसल शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुतला किया है कि बारामती फिजाई पट्टी के करीब गिरकर तबाह होने वाले लेयर जेट 45 तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। यह तैयारा जो मुंबई से बारामती आ रहा था, बुध की सुबह 8:45 पर लैंडिंग से ठीक पहले गिरकर तबाह हो गया, जिसमें एनसीपी लीडर अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक हो गए। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू ने स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में गैर कानूनी तकर्री, मुस्तकली और तरक्की के मामले में साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और मौजूदा डिप्टी जनरल मैनेजर समेत दीगर अफराद के खिलाफ बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीबी जम्मू ने अपने बयान में कहा कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि आरके राजधान ने अपने सरकारी अहदे का नाजायजा फायदा उठाते हुए और दीगर अफराद के साथ मुजरिमाना साजिश के तहत कनाल चौधरी को बगैर किसी इश्तिहार या अहले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब किए महज 6 माह के लिए आर्जी बुनियाद पर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर मुकर्रर किया। ये तकर्री मुकम्मल तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर की सवाबदीद और पसंद व नापसंद की बुनियाद पर की गई है। एसीबी ने कहा कि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है और आने वाले दिनों में मजीद इंकशाफात का इम्कान है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जुमेरात को हज आज़मीन के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ कराया है, जिसके जरिए वो अपनी फ्लाइट टिकट खुद बुक कर सकेंगे। ये इकदाम हज के अमल को डिजिटल बनाने और मुसाफिरों को अपनी मर्जी के इंतखाब का इख्तियार देने की जो नया एक कदम है। खबर इस इदारे को बताया कि एक सर्कुलर के जरिए इस सहूलियत का ऐलान किया गया है। इसके तहत आज़मीन हज कमेटी की वेबसाइट पर मौजूद अपीलग्राम लॉग ऑन या हज सहूलियत मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाजों का इंतखाब या तस्दीक बराह रास्त कर सकते हैं। खुद बुकिंग की ये सहूलियत 29 जनवरी से शुरू होकर अगले 2 फरवरी तक दस्तयाब रहेगी। हुकाम के मुताबिक इस इख्तियारी इक़दाम का मकसद आज़मीन को सफर शेड्यूल में लचक फराहम करना है, ताकि वो दस्तयाब नशिस्तों और राय लाइन ऑपरेशंस के दायरा कार में अपनी पसंद के मुताबिक सफर कर सकेंगे। नई दिल्ली के गरीबा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एनसीसी कैडेट्स के ताउन की तारीफ की और कहा कि वो कौमी सलामती के लिए एक नाजुक लम्हे में मुसल्लह अफवाज के साथ मजबूती से खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर एक टैब्लो की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स ने खून के अतिया कैंपों का इनेकाद, इब्तिदाई तिबी इमदाद की खिदमत फराहम करने और सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद करते हुए एक अहम मुआवन किरदार अदा किया, जो कि एनसीसी की तरबियत के जरिए जुड़े हुए
नेशन फर्स्ट के जज्बे की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने मेड इन इंडिया दिफाई सलाहियतों की तरक्की को भी उजागर किया। इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान तेजी से हथियारों और फौजी टेक्नोलॉजी में अपनी खुद इन्हिसारी को मजबूत कर रहा है। रोड सेफ्टी मन्नत के तहत एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह ने आज जिला गांधरबल का दौरा किया और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी निफाजी व आगाही मुहिम चलाई। इसी दौरान मुतअद्दिद गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालान भी जारी किए गए। इस मुहिम का मकसद सड़क हादसा में कमी लाना, ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम करना और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना था, ताकि आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह ने कहा कि रोड सेफ्टी मन्नत के तहत कश्मीर भर में खुसूसी मुहिमात जारी हैं। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान नाबालिग ड्राइवरों और बगैर दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ियां चलाने वालों की मुतअद्दिद गाड़ियां जब्त की गई। गाड़ियाँ चलाने की जगह नहीं है यहाँ पे और आज हम लोग यहाँ पे गांधरबल में यहाँ पे आए हुए हैं और मुद्दा यही है कि जो नेशनल जो हम लोग ये जो कर रहे हैं रोड सेफ्टी के जो मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये हमारा एक ड्राइव कम अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है और उसमें हम लोग लोगों को, पब्लिक को एज वेल एज जितने भी हमारे कम्यूटर्स हैं, ड्राइवर हजरात हैं, उनको अवेयर करवाते हैं कि आपका कौन कौन सा कानून है जो कि आपको फॉलो करना है और उसकी उल्लंघना नहीं करनी है। और उसके साथ साथ मुद्दा यही है कि एक इंटेंसिटी ऑफ एक्सीडेंट्स को कर्टेल करें और फैटलिटीज को खत्म करें और लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ एक डिसिप्लिन जो ट्रैफिक के तय जो है वो लाने की हमारी कोशिश है एक। और ये हम लोगों ने कम से कम पूरा महीना ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर एक टाउनशिप में, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, हर एक सब डिवीजन में, तहसील हेडक्वार्टर में हम लोग जा चुके हैं और इनफैक्ट कुछ एक दिन हमारे और इन फ्यूचर में भी हम लोग आने वाले दिनों में हमारी जो शिद्दत है वो कम नहीं रहेगी। मुद्दा यही है कि हम लोगों को एक तो पब्लिक को अवेयर करवाना है, कम्यूटर्स को अवेयर कराना, टीनेजर्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्टंटबाजी में अभी भी एक अभी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि वो इन्वॉल्व ना हो, उनको भी हम लोग आप ही के माध्यम से इन्हीं प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग उनको वाज़ेह तौर पे कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना जो जब तक टीनेजर के पास जब तक अपनी वैलिड डीएल ना हो तब तक वो किसी भी किस्म की गाड़ी ना चलाएं और नहीं आए। और उसके साथ साथ जो है कौन कौन से कानून आपने फॉलो करने हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वैलिड आपको लाजमी है जो साथ में रखना ही रखना है आप लोगों ने। और उसके साथ साथ जो है कि आप लोगों ने अपना रॉन्ग साइड पार्किंग जो है, क्योंकि अभी देखें कि अभी आपका जो टाउनशिप है यहाँ पे हमारे रोड्स इतने नैरो हैं, इतने कर्वी रोड्स हैं कि आप उनको स्कोप ही नहीं है कुछ रखने का यहाँ पे। और जहाँ जहाँ पे भी आपका डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट है वहाँ पे रखिएगा आप लोग। अब सीट बेल्ट पहनना बहुत लाजमी है, आपका हेलमेट पहनना जो है बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि देखा गया जो भी हेलमेट पहने हैं अगर इनके सब एक्सीडेंट उनका बचाव हो गया और काफ़ी हद तक वो बचते भी हैं और हमारे पास कई एग्जाम्पल्स भी हैं और हम लोगों ने एक लाइव भी ये देखे हुए हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ट्रैफिक कहते हैं आप लोग अपना फॉलो करें, जितने भी सुने जो आपका रोड वही है, कम से कम मुझे लगता है 20-30 साल से तो वही 40 साल से वही रोड है आपका, लेकिन ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो कम से कम मैनिफोल्ड हो चुका है, कम से कम मुझे लगता है 10 गुना बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ जो है दुकानदारान का भी एक उनसे भी एक हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जो पटरी है हमारी जो फुटपाथ है उसको छोड़ दें, वो भी एक राहगीरों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे राहगीर भी उसी रोड पे चल रहे हैं, गाड़ियां भी उसी रोड पे चल रहे हैं, टू व्हीलर भी उसी रोड पे चल रहे हैं। तो फुटपाथ जो है वो डेजिग्नेट रहता है राहगीरों के लिए, पेडेस्ट्रियन के लिए, वो भी एक सबब बनता है हमारा। दूसरा उसके साथ साथ इन बिटवीन आप लोग अपने दुकानों